आखिरी वनडे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है और इस तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। आज बारिश की वजह से मैच ताख़ीर का शिकार रहा और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हदफ मुकम्मल ना कर सकी और 10 विकेटों के नुकसान पर 40 ओवर में 221 रन ही बना सकी है और इस तरह पाकिस्तान को 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश हो गई है पाकिस्तान की टीम और इससे पहले T20 की सीरीज़ भी पाकिस्तान हार चुका है न्यूजीलैंड से और अब एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ भी पाकिस्तान हार चुका है। अगर आज की इनिंग्स की बात करें और इसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक 56 गेंदों पर 33 रन बना सके। इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट हो गए, उन्हें गेंद लगी। बाबर आजम ने आज निस्फ सेंचुरी बनाई। उस्मान खान 17 गेंदों पर 12 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 32 गेंदों पर 37 रन बनाए। सलमान आगा 11 गेंदों पर 11 रन बना सके। तैयब ताहिर ने 31 गेंदों पर 33 रन बनाए जबकि फ़हीम अशरफ 4 गेंदों पर 3 रन बना सके। इसी तरह नसीम शाह ने 13 गेंदों पर 17 रन बनाए। मोहम्मद वसीम कोई रन नहीं बना सके। आकिफ जावेद ने 1 रन बनाया और सुफियान मुकीम 2 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की इस इनिंग्स में 21 एक्स्ट्रा रन भी मौजूद हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 200 रन ही बनाए हैं और 21 ये एक्स्ट्रा रन बनाकर मिलाकर मजमूई तौर पर पाकिस्तान 221 रन बनाने में कामयाब हुआ है और 42 ओवर के अंदर पाकिस्तान को 264 रन का हदफ मिला था। बेन स्टेयर्स की जानिब से 5 विकेटें ली गई हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया और साथ ही अगर हम इनिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड के बैटर्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया है। सिकंदर बख्त, एक रोज़ा क्रिकेट मैच की जो सीरीज़ है उसमें भी पाकिस्तान को वाइट वॉश हो गया, क्या कहेंगे? यार देखो, आज का जो मैच था ना, आज की पिच बड़ी मजेदार थी और ये वो पिच थी जिसके ऊपर रन्स होने चाहिए थे। जो मैंने बीपर दिया था इससे पहले जो 20वां ओवर चल रहा था उस वक्त मेरे हिसाब से 50-50 मैच था। बाबर भी खेल रहा था उस वक्त, क्रीज के ऊपर खड़ा हुआ था और सारे लड़के बाकी थे। रिजवान भी रहता था उसमें, सलमान अली आगा। मगर देखिए, हमारे जो सुपरस्टार्स है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बाबर हमारा सुपरस्टार है जो कि एक रेगुलर परफॉर्मर है, उसकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, उसका एक बहुत बड़ा नाम है, मगर वो मैच को फिनिश नहीं कर पाता। ना रिजवान ने किया ना उसने किया। वो 37 पे आउट हो गया, बाबर 50 पे आउट हो गया और उसी तरह आउट हुए जिस तरह के बाबर तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आउट हुआ जो कि उसने जब 78 किए थे उसमें आउट हुआ था। तो ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, ये जब यही नहीं रन करे तो हम नए बच्चों को क्या बोलेंगे। इनको चाहिए था कि इस मैच को कैरी करते। बड़ी अच्छी पिच थी, इसमें कोई खतरनाक बॉल नहीं हो रहे थे ना कुछ था, इनको कैरी करना था। तो मेरे हिसाब से जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है वो ये हो रही है कि जो नए बच्चे हैं वो तो कर ही नहीं रहे, मगर ये जो पुराने हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं जो कि हमारे सुपरस्टार कहलाते हैं वो भी नहीं रन कर रहे। तो ये बड़ी एक दुख की बात होगी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े एक परेशानी की बात है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट करे तो करे क्या। ना आपके नए प्लेयर कुछ कर रहे हैं, ना आपके जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं वो कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही सीरियस किस्म का मसला खड़ा हो गया है। सिकंदर साहब, आप क्या समझते हैं ये हमारे जो सुपर स्टार्स हैं सो कॉल्ड, ये क्यों रन्स नहीं कर पा रहे हैं? यार इनका मुझे लगता है कि ये एक होता है कई दफा जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मैंने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट में गुजारी है, सब बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मैं रहा हूँ कि कई दफा उनके पर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उनसे रन नहीं हो रहे होते और वो एक किस्म के जो है ना प्रेशर के अंदर चले जाते हैं कि उनको समझ भी नहीं आता क्या करें। देखिए, उसका इलाज ये है कि लड़कों को थोड़ा सा जमीन पे आना है। ये इस वक्त बहुत ज्यादा हाई फ्लाई कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उनको जमीन पे लेकर आए ताकि उनको रियलाइज कराएं कि जी आपके बगैर टीम चल सकती है। उनको ये रियलाइज कराएं कि जी आप हैं अच्छे, मगर आप जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। बगैर परफॉर्मेंस किए जब उनको पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है, सब कुछ मिलता है, दें, मैं कहता हूँ इससे डबल दें, मगर साथ में परफॉर्मेंस करें। मैंने मोहसिन नकवी साहब को यही एडवाइस की थी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कि आप इनके सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रोक लें, इनको डिग्रेड करें। आप कहें कि ये जो परफॉर्मेंस है उसके पर आपको A ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको C का मिलेगा। करें तो
एक प्रेशर तो डालें, उनको रियलाइज कराएं कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आपके वजह से पाकिस्तान की टीम नहीं जीत रही। जब तक आप उनको ये रियलाइज नहीं कराएंगे तो वो जब तक वो वापस जमीन के ऊपर नहीं उतरेंगे। इस वक्त वो समझते हैं कि उनके बगैर कोई चीज चल नहीं सकती। ये वाली जो कैफियत है उनकी वो खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा सिकंदर साहब, पिछले 6 माह की अगर परफॉर्मेंसेस को देखें, वो चाहे T20 इंटरनेशनल की हो या ODIs की हो, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन ही मजमूई तौर पर नजर आती है। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जब ओहदा संभाला था तो उन्होंने कहा था कि हम एक सर्जरी करेंगे और पाकिस्तान की टीम के अंदर कोई तब्दीलियां हमें नजर आएंगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या लगता है कि इसको ओवरऑल करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए? देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उधर को देखने, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसको देखने, उसके अलावा जितने भी जो परफॉर्मेंस है, चैंपियंस ट्रॉफी को आप देख रहे हैं, ट्राई सीरीज को देख रहे हैं, हम हर जगह हार गए। ये भी क्लीन स्वीप हो गई सिवाय टेस्ट मैचेस के। टेस्ट मैचेस में हमने जो है पिच को जो है अपने हिसाब से बना के जीते हैं, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। बाकी जितनी भी क्रिकेट है उसके अंदर उन्होंने कहा सर्जरी करें। देखिए, सर्जरी जो होती है वो कोई सर्जन करता है। सर्जरी जो है कोई एक MBBS डॉक्टर नहीं करता, कोई हकीम नहीं करते। तो उन्होंने उनकी जो सिलेक्शन ऑफ एडवाइजर्स हैं, जो उनके जो सेलेक्टर्स हैं, जो उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, अब बारी उनकी भी है कि उनकी भी सर्जरी हो। पहले क्रिकेटर्स की हो, फिर साथ में उनकी भी हो। मैं तो अपने प्रोग्राम में किसी दिन बैठ के पूरा बताऊंगा कि आपको जिन जिन लोगों ने ये मशवरे दिए थे गलत, उनके आपने सर्जरी की या नहीं की। वो अभी भी अगर वहां मौजूद हैं तो फिर तो कभी भी सही नहीं होगा। तो नकवी साहब को लड़कों के साथ साथ अपने जो एडवाइजर्स हैं, अपने जो सेलेक्टर्स हैं, उनकी भी सर्जरी करनी है कि जी आपने मुझे ये कैसे मशवरा दिया इस गलत काम का, तो फिर तो आगे बात बढ़ेगी, वरना फिर बात वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अगर यही लोग वहां पर खड़े रहे। 3-4 बड़े टूर्नामेंट हम बुरी तरह हार गए, मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो सर्जरी दोनों तरफ होनी है, क्रिकेटर्स की भी और एडवाइजर्स की भी। तीसरे एक रोज़ा मैच में भी पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त हो गई है और पाकिस्तान को सीरीज़ में वाइट वॉश हो गया। इस पर अपना तजिया दे रहे थे सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका।